अय्यूब बाप 2। फिर एक दिन खुदा के बेटे आए कि खुदावंद के हुजूर हाजिर हों, और शैतान भी उनके दरमियान आया कि खुदावंद के आगे हाजिर हो। और खुदावंद ने शैतान से पूछा कि तू कहाँ से आता है? शैतान ने खुदावंद को जवाब दिया कि ज़मीन पर इधर उधर घूमता फिरता और उसमें सैर करता हुआ आया हूँ। खुदावंद ने शैतान से कहा, क्या तूने मेरे बंदा अय्यूब के हाल पर भी कुछ गौर किया? क्योंकि ज़मीन पर उसकी तरह कामिल और रास्तबाज आदमी जो खुदा से डरता और बदी से दूर रहता हो कोई नहीं। और गो तूने मुझको उभारा कि बेसबब उसे हलाक करूं, तो भी वो अपनी रास्ते पर कायम है। शैतान ने खुदावंद को जवाब दिया कि खाल के बदले खाल, बल्कि इंसान अपना सारा माल अपनी जान के लिए दे डालेगा। अब फख्त अपना हाथ बढ़ाकर उसकी हड्डी और उसके गोश्त को छू दे, तो वो तेरे मुंह पर तेरी तकफीर करेगा। खुदावंद ने शैतान से कहा कि देख, वो तेरे इख्तियार में है, फख्त उसकी जान महफूज रहे। तब शैतान खुदावंद के सामने से चला गया और अय्यूब को तलवे से चांद तक दर्दनाक फोड़ों से दुख दिया। और वो अपने को खुजाने के लिए एक ठेकरा लेकर राख पर बैठ गया। तब उसकी बीवी उससे कहने लगी कि क्या तू अब भी अपनी रास्ते पर कायम रहेगा? खुदा की तकफीर कर और मर जा। पर उसने उससे कहा कि तू नादान औरतों की सी बातें करती है। क्या हम खुदा के हाथ से सुख पाएं और दुख ना पाएं? इन सब बातों में अय्यूब ने अपने लबों से खता ना की। जब अय्यूब के 3 दोस्तों तैमानी अलीफस और सूखी बिलदत और नमाती सूफर ने उस सारी आफत का हाल जो उस पर आई थी सुना, तो वो अपनी अपनी जगह से चले और उन्होंने आपस में अहद किया कि जाकर उसके साथ रोएं और उसे तसल्ली दें। और जब उन्होंने दूर से निगाह की और उसे ना पहचाना, तो वो चिल्ला चिल्ला कर रोने लगे, और हर एक ने अपना पैरहन चाक किया और अपने सर के ऊपर आसमान की तरफ धूल उड़ाई। और वो 7 दिन और 7 रात उसके साथ ज़मीन पर बैठे रहे, और किसी ने उससे एक बात ना कही, क्योंकि उन्होंने देखा कि उसका गम बहुत बड़ा है। खुदावंद का पाक कलाम का पढ़ा, सुना, समझा और कबूल किया जाना हम सबों के लिए बाइस से बरकत हो। आमीन।